बिना वैराग्य के रत्नत्रय को धारण किए उनकी दशा गधे के पीठ में लगे लदे हुए चंदन के समान है। ना वो जीव चंदन सूंघ पाता है न चंदन लगा पाता है। ऐसी जिसको वैराग्य नहीं है, अंतरंग में राग की आग जल रही है और रत्नत्रय का ढोंग है। चंदन तो है लेकिन पीठ में लादा हुआ है, किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए वैराग्य सर्वप्रथम। जब तक वैराग्य ना हो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं आना चाहिए। जब तक वैराग्य ना हो मोक्ष मार्ग पर नहीं आना चाहिए, और वैराग्य है तो घर पर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति का व्यामोह नहीं चलेगा, व्यक्ति का व्यामोह नहीं चलेगा कि पंडित राजेश जी कह रहे हैं हम तो दीक्षा इन्हीं से लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। नहीं, मोक्ष मार्ग में व्यक्ति का व्यामोह नहीं, भावों की प्रधानता है। वैराग्य है तो घर किस काम का, और राग है तो संग किस काम का। अगर वैराग्य है तो घर किस काम का। संयम बेटा, लक्ष्य की ओर रखना, अपनी अक्ष को भूलना नहीं। धन लक्ष्य नहीं है, धन लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य धर्म ही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करके। या तो लेना नहीं और ली हो तो पूरी करना। पंकज भी जिम्मेदारी ली है तो अब पूरी करना है। गुरु नगर में आए हैं, ये जिम्मेदारी ली है, उस दायित्व को पूरा करूंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अध्यक्ष जी, हबीबगंज का मंदिर बन रहा है, या पंचशील नगर में भी कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। आपने पद लिया है, दायित्व लिया है, काम को पूरा करते कि नहीं। आधे में वापस नहीं लौटना, आधे में वापस नहीं लौटना, पूरा करना। वैराग्य किंचित भी है उसको पूर्ण करके आगे बढ़ना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा किया गया काम निरर्थक होता है। रोटी खाई आप लोगों ने? रोटी नहीं खाई? अच्छा, पापड़ खाया? पापड़ बेले कभी? पापड़ बेले आप लोगों ने? पापड़, अरे बचपन की याद करो सुनील भाई, माँ के साथ पापड़ नहीं बिलवाए, लेकिन 10 पापड़ की लोई मिलती थी तो 9 ही पापड़ वापस जाते थे, एक लोई कहां जाती थी बताओ? वो कच्ची लोई बड़ी अच्छी लगती थी, हमने कभी नहीं खाई सुनो तो। ओ लेकिन आधा सिका कच्चा पापड़ हो, कच्ची लोई हो, वो नहीं खा पाओगे। या तो पूरा हो या पूरा ना हो। आधा अधूरा बना पापड़ खाओगे ना लोई का स्वाद आता है ना पापड़ का। राज पंडित जी सुन रहे क्या? आधा काम नहीं, पूरा। या तो अपन जिम्मेदारी ना लें तो पूर्ण रूप से निर्वाह करें। अब चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवहार का गृहस्थ का मार्ग हो या मोक्ष का मार्ग हो, मुनि बने हैं, पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। आधे रास्ते में नहीं, ना वस्तु के राग में न व्यक्ति के राग में। सुन रहे सुनील भाई? बीच बीच में झटके मारने पड़ते हैं, लेकिन वो झटके नहीं मारते तो आज आप इस स्थिति पे नहीं आते। अपना एक हर किसी की डिग्निटी होती है, एक उसूल होता है, अपने भी रूल्स हैं। हम कोई काम हाथ पे लेना पसंद नहीं करते, ज्यादा काम लिए हैं फिर पूरे ही करते।
और जिसमें बुंदेलखंड में कहते हैं और याई, समझते हो? और याई समझते हो? ये और याई क्या होता है मां? है मतलब मन में आ चढ़ी है वो, अब वो मन में आ गई है, सुकन्ने हैं, करने हैं नहीं कन्ने हैं, मन में आ चढ़ी है, करने हैं सुकरने हैं। ऐसे ही जब तक और याई नहीं होती ना, तब तक व्यक्ति कार्य को पूरा नहीं कर पाता। जब तक वैराग नहीं और आता तब तक रत्नत्रय फलित नहीं होता। वैराग अगर चरम सीमा पर है, देखो रत्नत्रय की अग्नि में सारे कर्म तप जाते हैं। और ये जो वैराग्य है, इसको आचार्यों ने 3 बातों में विभाजित किया है। संसार, शरीर और भोग, इन 3 चीजों से जिसकी विरक्ति है वो वैरागी है। किस किस से? संसार, शरीर, भोग। संसार, शरीर, भोग। देखो ध्यान से, संसार, शरीर, भोग, इन तीनों को छोड़ दिया तो बनता है योग। संसार, शरीर, भोग, इन तीनों से युक्त हो, और अगर युक्त हो तो यूं हो, और विमुक्त हो तो यूं हो। अंगुली को देखो ना, आप विरक्त हो कि आसक्त हो, अपने अपने में खोजना। जितने अंश में आसक्ति है उतने अंश में संसार है। चलिए प्रारंभ करते हैं। संसार, सबसे पहला विषय संसार। मनोज भाई सच बताएं, भोपाल का अध्यक्ष बनना बड़ा कठिन काम है। सत्य बता रहे हैं आप। देखो अभी अपन एक श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से चर्चा करते हैं। बड़ा कठिन काम है, निर्वाह करना कठिन नहीं है। जो बेचारे के सिर पे लोड होता है वो वही जानता है। वहां ज्वाइंट फैमिली है किसी की, ज्वाइंट फैमिली, दोनों तीनों भाई एक साथ रहते हो, है किसी की ज्वाइंट फैमिली। देखो निर्वाह करना कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन जिसके मन में एकत्व का भाव है, सबको लेके चलने का भाव है, वो कर लेगा, वो निकाल लेगा। संसार भैया, संसार बढ़े ना, संसार घटे, तब तो बात है, तब तो वैराग्य है। और संसार से अर्थ होता है संबंध, संपत्ति, ग्रह आदि परिग्रह, ये सब संसार है, ये सब संसार है। जितने आपके संबंध हैं सब संसार के ही कारण हैं, और इनसे ही आपके वैराग का अभाव होता है। देखो रितेश, व्यक्ति के राग में झुकना पड़ता है कि नहीं? और व्यक्ति का राग ना हो तो तुम छाती चौड़ी करके चलोगे, और व्यक्ति का राग है तो झुकना पड़ता है। संबंध होते हैं तो झुक के चलना पड़ता है। सुनील भाई, बिटिया की शादी करोगे तो झुक के चलते कि नहीं? और जिसने आपके यहां बिटिया दी है वो झुक के चलता कि नहीं? संबंध बढ़ाए हैं तो संबंध बना के रखना है। अगर तो उन संबंधों को बना के जिनने रखा है, झुक के चलना पड़ता है। क्षमा, देख लो भैया, हो जाए तो कर दो भैया। सुनील भैया, देखो भैया, कुछ हो जाए तो करो भैया। संबंध उतने ही बनाओ जितने संबंधों में आपको कभी झुकना ना पड़ जाए। अन्यथा
मतलब कहां झुकना, अन्यथा झुकना ना पड़ जाए, वो तो परस्पर में मेल करके चलना ही चाहिए। लेकिन संबंध जो है, संपत्ति जो है, ये संसार का बहुत बड़ा कारण है। कोई बता रहा था कि ये मंदिर बहुत सारे हिस्सों में बना है। पहले से इतनी बड़ी जगह थी मंदिर की, इतनी सारी जगह पहले से थी। मंदिर कितने में था? 3 सेड में। पहले यहां था 12x30 की छोटी सी जगह में था, फिर भगवान अंदर आए। देखो, एक आपने जगह जमीन खरीदी 50x50 की, और किसी ने 1 फीट की जगह दबा ली। कितनी? क्या करते हो हैं? कितनी फीट की जगह पे? माना कि आपकी 50x50 की जगह और किसी ने 9 इंची दबा ली साइड से। कितनी? 9 इंची दबा ली, फिर क्या करोगे? 10-20 फीट की जमीन के पीछे 10-20 पर्याय बढ़ा लोगे। कितनी? 10-20 फीट की जमीन के पीछे 10-20 पर्याय व्यक्ति बढ़ा लेता है। नहीं भैया, छोड़ना श्रेष्ठ है। प्रयास करो, नहीं मिले छोड़ दो भैया, आप शांति से चलो। हाँ, अगर जिनालय की बात है, जिनदेव की बात है, जिन शासन की बात है, तो अपने मंदिर की एक ईंट भी हिलने नहीं देंगे। अपने ऊपर आएगी तो सहेंगे, और जिन शासन के ऊपर आएगी तो कहेंगे। नहीं तो कोई बोलेगा शेखर जी छोड़ दो, फिर बिल्कुल नहीं। 16,000 एकड़ या जितने में भी पहाड़ हो, पूरा कण कण जो है पवित्र है। किसी के गमना गमन का मना नहीं है, मर्यादा के साथ। अरे जब किसी के घर पे जाता है कोई व्यक्ति, पहले घंटी बजाता है। उसके घर पे प्रवेश करने का भी एक नियम होता है। ऐसे ही घुस जाते किसी के यहाँ क्या? अरे उसके घर में भी माँ है, बेटियां हैं, ऐसे ही घुस जाते किसी के यहाँ? नहीं। जब घर पे आने का नियम होता है, तो मंदिर जाने का भी नियम होता है। फिर जहां से सिद्ध बने हैं, उस सिद्ध भूमि जाने का भी नियम होना ही चाहिए। मना किसी के लिए नहीं है, मना किसी के लिए नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, नियमावली के साथ। मना किसी के लिए नहीं है, लेकिन मनमानी करोगे फिर अड़ना भी जानते हैं। ये मत सोचना कि अपन सिर्फ पैसे वाले ही हैं। नहीं नहीं, हम श्रद्धावान हैं। श्रद्धावान पैसे वाले से बड़ा होता है। देखो, एक सेठ शिखरजी में चढ़ा था तो हीरे चढ़ाता था, मोती चढ़ाता था। वो मोती चढ़ाता था, भगवान के चरणों में रत्न चढ़ाता था। लेकिन सुनील भाई, ज्वार के दाने, शिवपत घेवपत के ज्वार के दाने हीरे बन गए कि नहीं? पैसे से नहीं बने, श्रद्धा से बने हैं। पैसे देकर के भीड़ तो बुला सकते हो आप पंकज भाई, पैसे देकर के भीड़ बुला सकते हो आप। बताएं जलूस कैसे हिट किए जाते हैं? 50 लोग झंडे वाले, 50 लोग लाइट वाले, 30-40 बग्गी, हो गया जामा। ये पैसे की भीड़ है। बात तो तब है जब श्रद्धा की भीड़ आए। बात तो तब है जब श्रद्धा की भीड़ आए। पैसे की भीड़ से प्रभावना नहीं हो सकती, श्रद्धा की भीड़ से सच्ची प्रभावना होती है। कम सही, लेकिन भैया किराए के लोग नहीं बुलाना। प्रभावना सच्ची होना चाहिए, प्रभावना सच्ची होना चाहिए। संसार मां, जितने संबंध बढ़ाते हो, जितने संबंध बढ़ते हैं, उतनी जितनी संपत्ति बढ़ती है, उतनी विपत्तियां बढ़ती हैं।
जितने संबंध बढ़ते उतने बंध बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसी कोई माँ है जो आलू नहीं खाती लेकिन खिलाना पड़ता है कोई एक आत्मा ऐसी कि उनका जीवन पर्यंत का त्याग है, आलू नहीं खाती हैं लेकिन खिलाना पड़ता है कोई? हाथ उठाना जरा। माँ, 1 मिनट के लिए विचार करना, 1 मिनट के लिए विचार करना, अगर स्वयं आप आलू का सेवन करते, 1 कटोरी 2 कटोरी, इससे ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन बनाते हो तो कढ़ाई भर के बनाते हो, पाप ज्यादा किसमें है? पाप ज्यादा किसमें है? बोलो। अरे खाने में भी, बनाने में भी, लेकिन आप खाते नहीं हो, बना के खिलाते हो, पाप बराबर लेके जाते हो। किसके कारण? संबंध के कारण। किसके कारण? संबंध के कारण। बिट्टू, तुम तो नहीं खाते, त्याग है कि नहीं? कब तक का? हाँ। अरे अपने निमित्त से दूसरे को पाप लगे तो तुम मनुष्य किस बात के हो? जो खाते हैं अगर वही त्याग कर दें तो कम से कम तुम्हारे नियोग से किसी और को पाप तो नहीं लगेगा। मत त्याग कर सकते क्या? अब देखना कहानी क्या है, देखो ध्यान से कहानी क्या है। माँ जो नहीं खाते लेकिन खिलाना पड़ता है, वो कोई त्याग कर सकता क्या? अभी देखो एक भी हाथ नहीं आ रहे ऊपर। क्यों? महाराज जी घर में झगड़ा हो जाएगा, घर का झगड़ा सह लोगे, और ये जो नरकों के और संसार के झगड़े अगली अगली पर्याय के आएंगे, उसका कोई दुख नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है। संभव खाते हो नहीं, मिलता है नहीं, त्याग है नहीं, पाप लाद के जाते हो। कल गए थे, देखो वो स्वयं बता रहे कि हम गए थे, फिर हमारे पास आके स्वयं बता के जाते हैं, फिर बोलते आपको बताया किसने? अरे स्वयं में विचार करो, संबंधों के कारण संसार कितना बढ़ रहा है। देखो पंकज भाई, 2 बालक हैं, दोनों का करोगे विवाह, 2 मकान चाहिए, प्लॉट ले लिए क्या? हो गए ना। देखो संपत्ति बढ़ा दी, संसार बढ़ा लिया। अब वहां रहो ना रहो, अगर छिपकली वहां जीव खा रही है, तुमको पाप का आश्रय जारी है। हाँ मनोज भाई, आप भी उसी में तो हो। कितने बालक हैं इनके? 2 हैं। अभी इनके मन में चल रहा है जल्दी बहू आ जाए, हाँ कि ना? चल रहा है, नहीं किसी ने बताया नहीं है, चेहरा सब बोलता है। पंकज भाई के मन में भी चालू हो चुकी है, नहीं हुई चालू? अभी बहू की चिंता, फिर नाती पोतों की चिंता, हुए सो ठीक, नहीं हुए सो टेंशन, हुए बीमार हुए सो टेंशन, सब कुछ स्वस्थ है तो इसी बात की टेंशन की आगे क्या करेंगे। बुंदेलखंड में कहते हैं अपना अपना लोटा छान, अपना अपना लोटा छानो और आगे बढ़ो, परेशान मत हो, अपना लोटा छानो। क्या करो? अपना अपना लोटा छानो भैया, परेशान मत हो, संसार से विरक्ति प्रारंभ करो। जितना परिग्रह बढ़ता है मां, उतना संसार बढ़ता है, गुरुजन इनसे दूर होते हैं। देखो हम कक्ष से नीचे आए ना, तो ताला लगा के नहीं आए, नहीं बैग को कुछ करके आए हैं, न कमंडल में चाबी लेके घूमते। क्यों? अरे है ही नहीं, क्या ले लेगा आदमी? पेन ले जाएगा, दूसरा ले आएंगे, जिनवाणी ले जाएगा तो दूसरी आ जाएगी, पिची हमारे पास है, बात खत्म।
क्यों मनोज भाई, सही है? कहानी याद आ गई कुछ क्या? देख लो, जितना परिग्रह बढ़ेगा उतने संकल्प विकल्प बढ़ते हैं। कुछ भी कर लो आप। कार्यालय की चाबी है कि नहीं? बेचारा जो कोषाध्यक्ष है उससे पूछो, अगर कुछ एक आध कलम ऊपर नीचे धोखे से हो गई, जीवन भर का कलंक। सारा खेल चाबी का नहीं है, सारा खेल राग का है। राग की चाबी का खेल है। दो मित्र थे रितेश, मित्रों की मित्रता एक कारण से टूट जाती है, श्री या श्रीमती। टूटेगी नहीं, घबराओ नहीं, जिनकी नहीं टूटी उनकी टूटेगी। किससे? श्री या, देखो आवाज आ रही कुछ? ये सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं गंभीरता सुनो, इससे शिक्षा लो। अकेले रहोगे बेटा, बच्चों इसी सुकून से बैठोगे। दो हो गए, हिलाओ डुलाओ, वो रो नहीं रहा, वो खेल रहा है। देख लो, ये संसार की दशा है। बच गए सहज सागर जी, एक इस कंधे पे उस कंधे पे, एक नीचे हाथ पकड़ के लादे फिर रहे होते। क्यों अप्रमिता है? बोलो, बच गए, बच गए। मित्रों की मित्रता क्यों टूटती है? श्री या फिर श्रीमती। तीसरा कारण बनेगा ही नहीं। दो सगे मित्र साथ में पढ़े और व्यापार साथ में प्रारंभ किया। अगर जड़ ढूंढोगे, जड़, तो राग निकलेगा दोनों में भी। व्यापार प्रारंभ किया दोनों मित्रों ने। दोनों मित्रों ने जब व्यापार प्रारंभ किया, चल पड़ा, निकल पड़ी, अच्छा व्यापार चला, धुआंधार, और दोनों में बड़ी एकत्व था, दोनों बड़ी मैत्री थी। एक दिन उन्होंने एक बाग खरीदा, उसमें आम के पेड़ लगाए, अच्छे बड़े बड़े आम हो गए उसमें। और कुछ समय बाद वहां का माली आया, बोले पहले आम आए हैं, पहले, और पहले आम बड़े मीठे होते हैं पेड़ के। सबसे मीठे वो आम होते हैं जो पहली बार आते हैं उस वृक्ष में, और डाल का पका हो तो क्या बात है। मुंह में पानी मत लाओ भैया, गया सीजन। अच्छे डाल के पके सुंदर आम टोकनी भर के थे। मित्र कहता है दूसरे मित्र से, मैं जब तक घर भोजन करने जा रहा हूं, कुछ आम आप अपने घर भिजवा दो, कुछ मेरे घर भिजवा दो। उसने कहा ठीक, लेकिन मन में लोभ आ गया। 25 आम होंगे टोकनी में, 30 आम, लोभ आ गया। बड़े बड़े आम उसने अपने घर भेज दिए, छोटे छोटे आम उसने मित्र के घर भेज दिए। मित्र समझ गया। रात को वो शाम को बोला कि मुझे जरूरी काम है, तुम दुकान मंगल करना, मैं आता हूं। रात भर वो वकील के यहां बैठा, व्यापार को पृथक किया। सुबह कहता है भैया आज से व्यापार अलग अलग है। बोले क्यों? बोले कल तुमने आम छोटे छोटे मेरे यहां भेज दिए, बड़े बड़े अपने यहां रख लिए। बात आम की नहीं है, बात आम की नहीं है, बात इस बात की है कि तेरे मन में अब पाप आ चुका है। अब मित्र तेरे मन में जो पाप आ चुका है उससे कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? आज आम बटे हैं, कल कुछ और बटेगा, इसलिए आज से व्यापार अलग अलग। कितने के पीछे?
थोड़ी से आम, 1 किलो आम 100 रुपया के तो आते और कितने का आता हूं। दिल बड़ा रखना चाहिए था, लेकिन राग, मेरे बेटे को बड़े बड़े आम मिल जाएं खाने के लिए, इस राग के कारण व्यापार चला गया। अब अपने अपने में विचार प्रारंभ करना, संबंध संपत्ति से कितना विकल्प। वहीं महाराज लोग बड़े आनंद में हैं, न छोटे आम न बड़े आम। सहज सागर जी, जो तुम्हारी थाली में आएगा तुम्हारा भाग्य, जो हमारी थाली मिलेगा वो अपना भाग्य। और देखो पंकज भैया, पिची परिवर्तन होता है ना, हम लोग पिचियां छांटते नहीं है। गुरु जी की वहां से पिची आई, अपन ने दे दी, भाई आप तीनों पिचियां ले आना स्टेज पर, जिसके भाग में जो होगी सो मिलेगी। इसमें क्या, इतने से के पीछे झगड़ा हो जाता है, तुम्हारी लंबी डंडी है, हमारी छोटी डंडी है। अरे झगड़ा उनके होता है जिनमें एकता नहीं होती, जिनमें एकत्व होता है, वो सगे भाई की तरह एक ही कमरे में प्रीति से रह लेते हैं। अगर सत्य बताऊं, साधुओं को संग चलाना हो तो आचार्य विशुद्ध सागर जी की नीति से काम करना चाहिए। एक साथ रहो, एक साथ। यहां कमरे नहीं है क्या? बहुत कमरे हैं, फिर भी एक कमरे में क्यों है? एक साथ रहेंगे, भाव एक से रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, सबके भाव अलग अलग विचित्र हो जाएंगे। क्यों अप्रमिश्र है? न कभी अपने मन में आया अलग होने का, अलग कमरे में रहने का भाव भी नहीं आया, ना ऐसी क्रिया हुई पंकज में। छोटा सा कमरा भी होना, चलो ठीक है एडजस्ट करेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, अकेले नहीं, संसार बढ़ जाएगा। गुरुजन संबंध संपत्ति से दूर होते हैं। जब कुछ नहीं था संयम, तब भी खुशी खुशी जी रहे थे, अब है तो हाव हाव के साथ जी रहे हैं। हाँ हाँ खोजो संभव, बेटा आज के दिन भूलना नहीं, आज का दिन भूलना नहीं। अभी उतनी बड़ी संपत्ति नहीं है तेरे पास, तो तू सोच रहा है कि संपत्ति आ जाए। बेटा जिस दिन जितनी संपत्ति आने लग जाएगी फिर तू और हाव हाव करेगा। 50,000 रुपये महीना ठीक है, पर्याप्त है तुम्हारे लिए, और चाहिए? कितने कितने लाख रुपए का टारगेट है तेरा? बोल, घबरा मत, बोल। 1 लाख? सुनो, 1 लाख रुपए महीना भी मिलेगा फिर तो 1.5 लाख के चक्कर में जाएगा। तृष्णा बढ़ती है, संसार बढ़ता है। गुरुजन इन सारे विकल्पों से दूर, कोई विकल्प नहीं। मां, संबंध बनते हैं तो हर्ष का दुख, संबंध छूटते हैं टूटते हैं तो विषाद का दुख। जो आया है सो जाएगा और अपन भी जाएंगे, सो विकल्प कुछ करना ही नहीं। जो है स्वीकारो इसको। किसी के जाने पर आपको दुख हुआ है, आपके जाने पर किसी को दुख होगा, संसार रुकेगा नहीं, सब चलता रहेगा। लोग कहते हैं बड़ा दुख है, दुख है, फिर वही लोग पूड़ी खाते मिलते हैं। नहीं मिलते, नहीं मिलते। पंकज भाई पिताजी कहाँ हैं? माँ, उनके पिताजी नहीं है। पिताजी पूड़ी खाते कि नहीं लुचाई? खीर? उस दिन की याद करो जिस दिन बड़ा दुख रहता है राजीव भाई, कोई है ही नहीं, अब तो आगे पीछे दुनिया में कुछ है ही नहीं अपना, है होता कि नहीं? फिर उसके बाद सब रम जाते हैं। मुनिजन इस संसार के विकल्प से दूर होते हैं। दूसरा प्रत्यय देह, संसार, शरीर और भोग। दूसरा प्रत्यय भोग, शरीर। देह के विकल्प नहीं करते, गोरी है कि काली। अरे शरीर गोरे काले से कुछ नहीं होता, मन गोरा होना चाहिए। शरीर के सुंदर सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। नहीं तो भैया संभव तुम गोरी नारी के चक्कर में पड़ गए बेटा, फिर शक्कर समझ के नमक खा लिया, कभी तो पछताना पड़ेगा। फिर बेटा मन साफ होना चाहिए। क्या?
शरीर की सुंदरता रंग से नहीं होती, शरीर की सुंदरता उसके व्रतों से, उस व्यक्ति के व्यवहार से होती है। आप क्या देखते हो कमल भाई? लड़की देखने गए थे शादी के पहले? नहीं गए थे? हैं? गए थे? क्या देखा था? बोलो। तुमने देखी सुंदरता, बाकी सब देखा पिताजी ने। बोलो पंकज भैया, वहां वहां क्यों देख रहे हो? देवी जी आई है तुम्हारी क्यों? हैं? सिर्फ सरोज, क्या था? सरोवर। ये तो नाम भी खुश हो गए, चलो अपन पंकज वो सरोवर। बांगा जी आपने क्या देखा था? इधर देखो, ये सोच रहे कि भैया मुंडी नीचे कर लो तो बच जाएंगे। देखो कबूतर करते हैं ऐसा, मुंडी नीचे कर लेते हैं, शिकारी आता है तो आंख बंद कर लेते हैं, उससे बचते नहीं है। आपने क्या देखा था? सुनील भाई आपने क्या देखा था? सुनील लो, पंकज क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? ये कह रहे सबने मिलके फंसा दिया, शादी जबरदस्ती हो गई तुम्हारी ना? हैं? बच्चे, हाँ अब उनको पता है कि धुलवाने के पहले स्पष्ट कर दो। देखो भैया, शरीर की सुंदरता को आप सुंदरता मत मानना, व्यक्ति का हृदय जितना सुंदर होता है व्यक्ति उतना सुंदर होता है। न मोटे दुबले से न लंबे चौड़े से, व्यक्ति का हृदय अच्छा होना चाहिए, तब मानना हाँ व्यक्ति अच्छा है। मुनिराज विकल्प करते नहीं है, वो तो एक ही चीज सोचते हैं, किम सुंदरम किम असुंदरम। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी सांवले सांवले से हो गए, अब ठंडी है तो हो गए, अब कोई बात नहीं, गर्मी आएगी पसीना निकलेगा तो गोरे हो जाएंगे, इसमें क्या है। और शरीर का क्यों टेंशन लो अप्रमेय सागर जी, हम तो लेते ही नहीं। कोई हमसे कहता आप मोटे हो रहे, हाँ हो रहे, तुम्हें क्या करना, 5 किलो और बढ़ाएंगे, और बताओ तुमको क्या करना। एक ने बोला महाराज जी थोड़ा मोटे हो रहे हो आप, हमने कहा अभी 10 किलो और बढ़ाना भैया अभी। बोले क्यों? हमने कहा बिहार में कम हो जाता है बैलेंस करने के लिए। अब उसको क्या बताएं भैया, वजन बढ़ाते नहीं है, वो तो बढ़ता है अपरमित सागर जी। और कोई अपने को हमको मोटा भी कहे तो हम टेंशन लेते, क्यों? जाने के बाद जिसको उठाना है वो टेंशन ले, हमको काहे की टेंशन। और सीधी सीधी बात, कोई 100 किलो का हो या 50 किलो का, प्रकृति का नियम है उसकी राख एक लोटे से ऊपर नहीं निकलती। उसकी जो शरीर की राख बनेगी, अस्थियां बचेंगी, एक लोटे से ऊपर नहीं आती किसी की भी। ये नियम है प्रकृति का। तो शरीर पर क्या राग और क्या द्वेष कि मैं दुबला हूं, कि मैं मोटा हूं। लोग कह रहे महाराज जी 11 साल हो गए दीक्षा को, जो कहते हो बड़े महाराज जी ने थोड़ा सा कर लिया है। अरे भैया तुम शरीर देख रहे हो, भाव देखो। सहज सागर बोले ना हम मोटे ना दुबले, अपन तो भैया बरसाती आदमी है, सब बढ़िया है। न मोटा देखो ना दुबला, शरीर की सुंदर असुंदरता पे नहीं जाते। दिगंबर मुनि व्रतों की सुंदर असुंदरता पे जाते। यही तो वैराग्य है, यही तो वैराग्य है। और राग क्या है बताओ जरा। ब्यूटी पार्लर जाते माँ? नहीं जाते। आजकल तो भैया प्रतिमाधारियों के ब्यूटी पार्लर हो गए सुनील भाई। सोले के पानी से, कुएं के छने पानी से आईब्रो बनवाई जाती है। इनके लाल घाटी में एक ब्यूटी पार्लर है, उसमें लिखा है सात्विक ब्यूटी पार्लर। मैंने कहा भैया सात्विक, और ब्यूटी पार्लर कब से सात्विक हो गए? लिखा कि नहीं? देखो देखते सब हम। अरे जब जा नहीं सकते तो जैन लोग चला भी नहीं सकते। अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो समाज को उसकी रक्षा करना चाहिए, लेकिन ऐसे अधोकर्म नहीं करवाना चाहिए। करोड़ों रुपए के मालिक बनने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका सधर्मी अगर गरीब है तो आपका करोड़पति बनना निरर्थक है। आपका करोड़पति बनना निरर्थक है।
अब अपने में विचार करो, शरीर माँ ब्यूटी पार्लर नहीं जाते? पुरानी माताएं, वृद्ध माताएं कटिंग भी नहीं कराती थी, पता है आपको? सही है कि नहीं है? हमने तो अपनी दादी माँ को कभी ब्यूटी पार्लर जाते नहीं देखा था, कटिंग कराते कभी नहीं देखा। वो तो अपने ऐसे ऐसे बाल उनने किए, जो टूट गए सो टूट गए, और उनने एक तो बांधी रबड़ फ्री। याद करो। और अब हर 10 दिन में ब्यूटी पार्लर। सुन लो राजेश पंडित, हैं? तुम आई नहीं जाती? तुम जाते कि नहीं? पार्लर नहीं जाते? नहीं जाते पार्लर? राजीव भाई, आप ही घर में कोई नहीं जाता पार्लर? धीरे बोलो, आवाज बाहर तक जा रही है। हैं? पार्लर जाते कि नहीं? माँ ईमानदारी से तो फिर अपन आगे चलते हैं। जाते हो? क्यों जाते हो? किसको दिखाना है? अरे किसको नहीं पता कि बाल काले हो गए कि सफेद हैं? किसको नहीं पता कि बिग लगाए कि नहीं लगाए? क्या शरीर को सुंदर मत करो। आप चाहते हो कि व्यक्ति आपको पसंद करे, मन को सुंदर करो। और तीसरा प्रत्यय है भोग। पांचों इंद्रियों के विषयों से दूर होना। ये जब तीनों मिलेंगे तब होगा वैराग्य। बिट्टू सुन बेटा, हमारे चाचा महाराज हैं, हमारे 2 ही चाचा महाराज हैं, तीसरे और बन जाए तो सब कुछ हमारा। सुनो, हमारे 2 ही चाचा महाराज हैं बेटा, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब तुम स्वयं महाराज होगे। और ये मत सोचना महाराज जी वो कुल का क्या होगा। अरे अपन डायनासोर के थोड़ा ना वंशज है कि खत्म हो जाएगा। मनुष्य बहुत है, तुम घबराओ नहीं। बात तो तब है लोग बोले हाँ आचार्य विश्व सागर जी के संग में चाचा भतीजा दोनों ने दीक्षा लिया। नहीं तुम घबराओ नहीं, पंचशील में इनका चातुर्मास करवाओगे? आवाज नहीं आई, देख लेते क्या व्यवहार है? करवाएंगे इनका। देखो कैसे लोग हैं, अभी दीक्षा हुई नहीं कि गुरु से अलग करने की बात कर रहे हैं। देख ले बेटा, ऐसे जाएगा घर तो रोटी मांगना पड़ती, मम्मी थाली लगाओ। महाराज बन गया, थाली दिखाई जाएगी, तुम हटाना बोलेगे रखो। अपन हटाएंगे और श्रावक बोलेगा नहीं नहीं चलेगा महाराज जी। कैसे नहीं चलेगा? भोग, पांचों इंद्रियों के विषयों से दूर होना, ये भोग विरक्ति है। 2 बजे तक फोन चला रहे, नहीं चलाते आप लोग फोन? पंकज भैया कितने बजे सोते हो? हैं? 12 बजे आप सोगे तो 1 बजे तक तो बच्चे सोएंगे। फिर भैया आप चाहते हो कि मेरा पुत्र राम बने तो दशरथ बनो। हर किसी को चाहिए कि मेरे बच्चों के अंदर सुधार हो, मेरे बच्चे धार्मिक हो, और आप स्वयं सुधार कर नहीं रहे, फिर कैसे काम चलेगा? बिट्टू सुन रहे कि नहीं? बेटा संसार, शरीर और भोग, ध्यान रखना दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब राग के हैं। ऐसे कोई नहीं पूछे तुम्हें, और जिस दिन तुम बन जाओ भोपाल के सबसे बड़े पैसे वाले आदमी मनोज बांगा जी लेंगे, आइए आइए बिट्टू भैया आए, आइए लाओ टीका करो इनका 2,11,000 से। सही है कि नहीं? बेटा व्यक्ति तुम्हें पसंद करे उसके लिए तुम अपना व्यक्तित्व बनाओ, लेकिन भोग, संसार और शरीर इनमें आसक्त नहीं होना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है तो जगह खाली है। तुम घबराओ नहीं, अभी मिलेंगे ना आचार्य से अपन, तो तुमको भेंट कर देंगे हम। चलो, लेकिन चाचा के पास नहीं करेंगे, दादा के पास ही करेंगे। समझो, जिसको सत्य मान रहे हो वो सत्य नहीं है।
सत्य कुछ और ही है, आप सत्य कुछ और मान रहे हो। पांचों इंद्रिय के विषय बड़े अच्छे लगते हैं। फुल्की खाता व्यक्ति और दूर, अरे मिर्ची लग रही तो मत खा, फिर पेट में जलन होती, फिर बुरा घी खाते फिरता है। ये पांचों इंद्रिय के विषयों से दूर हो भैया। क्या किसको दिखा पाओगे? शरीर को माटी का है, माटी होगा, पता नहीं चलेगा। कहाँ गए आपके राजेंद्र भाई? सब माटी हो गया, सब माटी हो गया। घबराओ नहीं पंकज भाई, सबके दिन आएंगे, सबकी माटी होगी, सबके दिन आएंगे। उस दिन की तैयारी करके रख लो, सबकी माटी होगी। जिनके भाव जितने अच्छे हैं उनकी माटी माथे पे लगाई जाएगी, जिनके नहीं उनकी बहाई जाएगी। भगवान तीर्थंकर की जब शरीर के नख केशों का संस्कार करते हैं तो संस्कार के बाद जो उसमें वो राख बचती है, देव लोग उसको श्रद्धा के साथ मस्तक पर लगाते हैं। ओह, तीर्थंकर शरीर के परमाणुओं की रज है, उसकी राख है। सोचो, विचार करो। जब ऐसा विचार आएगा तब वैराग होगा। लेकिन आपके जैसा वैराग नहीं चाहिए, शमशान वैराग। कैसा वैराग? 4 दिन का वैराग रहता है, फिर वही राग है। नहीं भैया, गुरुओं जैसा वैराग हो। आया है सो आया है, अब जाएगा नहीं। और वैराग होगा तब विशुद्धि जारी होगी। ओ भाई राकेश पत्रकार, सुन रहे कि नहीं? सबके दिन बोलो, सबके दिन एक से नहीं होते। पहले आवाज लगाते थे, बाहर तक जाती थी, अब हमारे तक नहीं आ रही है। वो दिन याद करो जब 20 साल पहले भोपाल में कोई नहीं जानता था कौन विशुद्ध सागर जी। आप 2-4 लोग ही लेके घूमते थे, याद है कि नहीं? लेकिन इतना ध्यान रखना, जो अपन ने गुरुओं की सेवा की है वही तुम्हारी संपत्ति है, बाकी से सब निष्फल है। बाकी शेष सब निष्फल है, कुछ भी सफल नहीं है। आंख बंद करके वो दिन याद करो जब हाथ पकड़ के बगल में चलते हो, कोई था ही नहीं। याद करो वो दिन भी तो याद करो रितेश, जब कोरोना काल में कोई नहीं था, तुम ही मंत्री, तुम ही राजा, बड़े आनंद थे। अपन ही राजा है। शिखर जी का पहाड़ याद करो भैया, चौके चौके लग गए भैया, धोती आई नहीं किसी की। शर्ट पैंट में थोड़ा ना आहार देंगे, एक धोती के 3 टुकड़े करे, कहीं किसी ने कुछ लपेटा, किसी ने कुछ लपेटा, साइड में नैपकिन डाली, 2 कपड़े हो गए। ये भैया ने अकेले आहार कराए थे शिखर जी के पहाड़ में। याद करो कौन था? इनके पास एक व्यक्ति, इनके पास एक व्यक्ति, हमारे पास एक व्यक्ति, कोई 2 महाराज के बीच में एक व्यक्ति। फिर जब कपड़े आए तो भीड़ आई थी। लेकिन वो दिन याद करो जब अंतिम समय हो, वो जो गुरु के साथ समय बिताया है वो जिंदगी है। जो गुरु के साथ बीती वो जिंदगी है, जो गुरु के बिना बीती वो सब उम्र है। कितनी जिंदगी जी है, कितनी उम्र जी है, गिन लो। गुरु के साथ रहो तो विशुद्धि, बोलो ना, गुरु के साथ रहो तो विशुद्धि जारी है, और गुरु से दूर हुए तो विशुद्धि अब आपकी जा रही है कि जारी है? हैं? जा रही है, हैं? अब यहीं जा रही है तो कहां आएगी? जा रही है कि जारी है? अगर विशुद्धि जारी है तो वही समझना मोक्ष मार्ग जारी है। आप सभी वैराग को धारण करें विशुद्धि के साथ, क्योंकि विशुद्धि जारी है तो सारे काम बनते। सुनील भाई खुश मुस्कुरा के, विशुद्धि जारी है कि नहीं? भैया ऐसे पंचगणक भी हमने देखे, बताएं क्या आप? हंसना नहीं। 2 पात्र पूरे पंचगणक में, कितने पात्र? एक सौधर्मेंद्र, एक माता पिता, और कोई पात्र ही नहीं। लेकिन उस पंचगणक की क्या विशुद्धि थी, उस सौधर्मेंद्र को पूरी क्रिया करने मिली। अरे लघु पंचगणक नहीं देखे आप लोगों ने? संक्षेप में होते हैं जो,
3 घंटे में, 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में। ये लघु पंचकर्म की प्रक्रिया 2 घंटे में, 2 घंटे की प्रक्रिया भी होती है। और अधिकतम 30 दिन का पंचकर्म होता है। कितने दिन का? उत्कृष्ट 30 दिन का उत्कृष्ट पंचकर्म होता है। 30 दिन का उत्कृष्ट पंचकर्म, क्या आनंद आता होगा। अच्छा तुम 10 दिन का, 15 दिन का ही लेके चलो, क्या आनंद आता होगा। पंडित जी कह रहे नहीं भैया सब भाग जाएंगे। नहीं पंडित जी घबराओ नहीं, हमें और यही तो हम वो भी करा देंगे। 30 दिन का पंचकर्म को 15 दिन का कोई काम ही नहीं है। सुबह से उठो, गाड़ी उठाओ, पंडाल पहुंचो, वहीं खाओ, डले रहो दरबार में। तब देखो क्या विशुद्धि है। अभी आज तारीख कितनी हो गई? 9। 10 दिन बचे हैं। रितेश बेचारे 8 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, कब आएंगे गुरु जी, कब आएंगे महाराज जी, आनंद आएगा। गए बेटा, दिन निकल गए, 10 दिन बचे, 20 दिन निकल गए। हमारे जाने के बाद भी विशुद्धि जारी रहे, तब समझना कि गुरु से जुड़े हो। आप सबकी विशुद्धि जारी रहे। शेष अपन और आगे चर्चा करेंगे। आप सभी वैराग को धारण करें, विशुद्धि को जारी रखें, तभी आपके लिए मनुष्य पर्याय कार्यकारी होगी। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान गुरु